सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो बिटर ऐप के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने साइन अप पेज के स्टाइलिंग को जो है हमने डिस्कस किया था। एजूम के प्रीवियस वीडियो में जो भी टर्म्स देखा है हमने रिगार्डिंग टू साइन अप स्टाइलिंग, वो सारे कंसेप्ट जो आपको क्लियर होगा। नाउ अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में जो हमारा साइन अप का फॉर्म है, यहाँ पे जो एक मैं फीचर्स को जो है इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, विच इज अ शो एंड हाइड पासवर्ड फीचर। सो अभी ये क्या है और इसको किस तरीके से जो हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं, हर एक चीज़ जो इन डिटेल में आज के इस वीडियो में जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो जो हमारे यहाँ पे साइनअप का जो फॉर्म है या साइनअप का जो हमारे पास पेज है, यहाँ पे देखो एक इनपुट बॉक्स है फॉर द पासवर्ड और एक जो है हमारा कंफर्म पासवर्ड के लिए। नाउ अगर यहाँ पे अपना पासवर्ड डालोगे तो ये जो हमारा पासवर्ड है एक हिडन पासवर्ड जो आ रहा है, डॉट डॉट आ रहा है। तो यहाँ पे जो है मैं यूजर को ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड कराना चाह रहा हूँ कि वो यहाँ पे एक आइकन होगा, आई का एक आइकन रखेंगे और उसके क्लिक पे जो है हमारा ये जो पासवर्ड है वो दिखेगा और नहीं तो नहीं दिखेगा। ऐसा जो है सिनेरियो हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो अगर आपने कोई भी फॉर्म देखा होगा साइन अप वगैरह जहाँ पे पासवर्ड होता है तो ये फीचर आपको जो देखने को मिलेगा। सो वो चीज़ें जो हम यहाँ पे कैसे यूज करने वाले हैं, चलिए उनके बारे में जो हम बात करते हैं। सो इसके फॉर्म पे अगर मैं लेके चलूँ, जो हमारा इसका फॉर्म है अगर वो मैं दिखाऊँ तो साइनअप वाला जो है हमारा वो कंपोनेंट है जहाँ पे हमने ये काम किया है। सो ये ईमेल का हो गया और देन जो ये हमारा जो है पासवर्ड का है। नाउ इसका जो टाइप है वो पासवर्ड रखा है, दैट्स वाई जो है वो किस तरीके से दिख रहा है, डॉट डॉट में दिख रहा है। लेकिन इसके टाइप को जो है हम यहाँ पे टेक्स्ट करेंगे तो हमारा जो पासवर्ड होगा वो प्रॉपर जो है दिखेगा। तो जिस तरीके से जो यूजर अपना पासवर्ड टाइप करेगा वो पासवर्ड जो आपको यहाँ पे दिखने वाला है। सो एक तो छोटा सा हिंट जो है मैंने यहाँ पे आपको क्या दिया कि एक तो जो है आई का जो आइकन होगा हमारे पास, उसके क्लिक पे जो है हम इसके टाइप को जो चेंज करके इसको जो है हम डायनेमिक रख सकते हैं। सो इसको डायनेमिक बना सकते हैं। तो अगर हमारा आई अगर क्लिक हो रहा है तो इसको हम जो है पासवर्ड से जो है टेक्स्ट पे कर देंगे और अगेन क्लिक होगा तो टेक्स्ट से जो है पासवर्ड पे। तो इस तरीके से जो है हम इस फील्ड को जो है इसके टाइप को जो है ईजिली चेंज कर पाएंगे ऑन द क्लिकिंग ऑफ आई आइकन, राइट। नाउ डिस्कस करते हैं कि आई का आइकन जो हम यूज कहाँ पे करेंगे। तो बेसिकली ये जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे। नाउ ये आइकन जो है डिपेंड करता है, अभी बहुत सारे आपको जो है पैकेज भी मिल जाएगा फॉर द आइकन, लाइक रिएक्ट का जो आइकन है, देन आप इवन फेलिटोन करके जो थिंग्स आता है वो सब जो यूज कर सकते हो। तो वो सब चीज़ें भी जो यहाँ पे यूज कर सकते हो। बट अगर आप इन रियल प्रोजेक्ट पे काम करोगे जहाँ पे आपको फिग्मा वगैरह मिलेगा, तो फिग्मा में कैसा होता है कि हम एसवीजी आइकन को जो एक्सपोर्ट करते हैं और देन जो उसको यूज करते हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मैं यहाँ पे अपना आइकन जो एज ए एसवीजी आइकन जो यूज करने वाला हूँ, राइट। सो कोई भी यहाँ पे मैं पैकेज वगैरह जो यूज़ नहीं करूँगा फॉर द आइकन। जितने भी आइकन होंगे उसको हम कहीं ना कहीं गूगल से सर्च करके और उसको जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ना अगर मैं बात करूँ कि एसवीजी आइकन हम सर्च कहाँ पे करेंगे, गूगल पे आना, एसवीजी आइकन करके सर्च करना। देखो ये हमारा एसवीजी रेपो करके ऐसा मिलेगा, इस वाले लिंक पे आना। यहाँ पे आपको बहुत से जो इनबिल्ड एसवीजी आइकन मिलेगा और उसके कलर को जो आप अपने कलर के अकॉर्डिंग जो चेंज कर पाओगे। सो एडिटिंग का भी जो हमें यहाँ पे फैसिलिटी मिलता है। सो किसी भी आइकन को सर्च करने के लिए आप यहाँ पे उस आइकन के नाम को जो राइट डाउन करना है। लाइक मैं आई के लिए सर्च कर रहा हूँ, इंटर प्रेस करूँगा तो आई रिलेटेड जितने भी आइकन होंगे वो सारे आइकन जो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे फॉर नाउ मैं दो आइकन को जो पिक करूंगा, एक जो हमारा व्यू का होगा और एक जो हमारा हाइड का होगा, राइट। सो लेट्स जो आई के लिए जो मैं ये यूज करूंगा और पासवर्ड को हाइड करने के लिए जो लेट्स जो मैं ये वाला आइकन जो पिक करूंगा। सो नाउ इस आइकन पे जो मैं क्लिक करूंगा, इस पे जो हमें एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखो एडिट वेक्टर दिखेगा, तो इस पे आप क्लिक करके इस आइकन के कलर वगैरह को जो चेंज कर सकते हो। सो अपने एप्लीकेशन में जो मैं कलर यूज कर रहा हूँ, वैसा ही कलर जो है मैं यूज करूँगा फॉर द आइकन। तो ये कलर जो है कोड में यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे जो है अपने कलर कोड को जो चेंज करके इसको चेंज कर सकते हो और एक्सपोर्ट करोगे तो ये जो आइकन है वो यहाँ पे आ जाएगा एज ए एसवीजी। तो ये हमारा हो गया आई के लिए। देन सेम फॉर जो है हम बैक आएंगे, अगेन बैक आते हैं और यहाँ पे जो हमारा ये वाला है फॉर द पासवर्ड हाइड, सॉरी ये वाला, इस पे जो हम क्लिक करेंगे, एडिट वेक्टर पे आएंगे और इसका जो कलर है इसको चेंज करेंगे। तो ये हमारा जो हिडन का हो जाएगा। तो इसको जो मैं एक्सपोर्ट करूँगा। नाउ एक्सपोर्ट होने के बाद जहाँ भी आपका डेस्टिनेशन होगा, जहाँ आपने डाउनलोड किया होगा, वहाँ पे जो ये आ जाएगा। मेरे केस में जो है डाउनलोड वाला जो ये है यहाँ पे जो मिल जाएगा मुझे। नाउ इसके अंदर जो है दो चीज़ें, एक जो हमारा ये वाला आइकन जो कि हाइड का है, तो मैं इस पर जो है इसका नाम जो है चेंज करूँगा। लाइक इसका जो नेमिंग है ऐसा रखूँगा, हाइड या इवन आई अंडरस्टूड हाइड आइकन जो होगा। और ये जो हमारा नॉर्मल ये वाला आइकन है, सो आई का आइकन है, तो इसका जो नाम है मैं ऐसा रखूँगा आई करके। तो ये चीज़ें जो इसका नेम जो आप चेंज करना। नाउ इसको जो हम यूज कहाँ पे करेंगे, सो इन आवर प्रोजेक्ट, इसके लिए जो ऑलरेडी मैंने एसेट्स के अंदर
आइकन्स करके जो एक फोल्डर बना है, जितने भी आइकन होंगे वो सारे आइकन जो मैं यहाँ पे यूज करूँगा। फॉर द इमेजेस, जितने भी इमेज हम यूज करेंगे, कुछ डमी इमेज या कुछ भी रहा, तो वो जो है हम इस वाले फोल्डर के अंदर जो यूज करने वाले हैं। सो आइकन को जो हम कहाँ पे यूज करेंगे, तो आप इवन आप इसको जो है इस तरीके से भी जो है ड्रॉप कर सकते हो। इस दोनों को सेलेक्ट करके राइट साइड में जो है ये विंडो लेके आके और यहाँ से जो है डायरेक्ट आप इसको कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपके पास 2 SVG आइकन जो आ जाएंगे। नाउ इस SVG आइकन को जो हमें अपने प्रोजेक्ट में यूज करना है। सो स्टाइलिंग वगैरह को फॉर नाउ मैं जो क्लोज करता हूँ। फोकस करते हैं signup.js वाले कंपोनेंट पे। तो यहाँ पे जो है हम किस तरीके से यूज करेंगे और यूज कहाँ पे होगा, तो ये हमारा पासवर्ड का फील्ड है, यहाँ पे हम इसको यूज करने वाले हैं। सो यहाँ पे इमेज टैग को जो है मैं यूज करूँगा और इमेज को जो है एक मैं div के अंदर जो डालने वाला हूँ। सो div डॉट, और इसका जो है क्लास नेम देता हूँ मैं आइकन, मतलब आइकन जो है ये मेरा क्लास नेम होगा। और इस क्लास नेम पे जो है मैं कोई भी CSS जो यूज करूँगा। लाइक हमें CSS के साथ जो यहाँ पे खेलना होगा, जो पोजीशन है इसको चेंज करना पड़ेगा। दैट्स वाई जो है मैं इसको एक div के अंदर जो डाल रहा हूँ। और देन जो है हम अपने इमेज को जो यहाँ पे यूज करेंगे। सो इमेज जो हमारा जो भी होगा वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। नाउ इस इमेज को जो है हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो इंपोर्ट जो है मैं यहाँ से करूँगा। इंपोर्ट 2 आइकन जो है हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। वन इज दी आई फ्रॉम, कहाँ से करना है, तो पहले तो हम एसेट वाले फोल्डर के अंदर आते हैं, राइट। तो ये एसेट हो गया। देन जो हम आइकन के अंदर आएंगे और देन जो है हम आई को जो इंपोर्ट करेंगे। सेम यहीं से जो है हमें आई हाइड का भी जो इंपोर्ट करना है। सो आई हाइड, इसका जो नाम है वो जस्ट मैं चेंज करूँगा आई hide.svg। तो दोनों इमेज जो हमारे पास आ गया। अगर पासवर्ड दिखाना है तो ये रखेंगे और नहीं दिखाना है तो ये रखेंगे। नाउ यहाँ पे जो मैं अपना इमेज जो ऐड कर सकता हूँ src के अंदर। सो लेट्स अज्यूम आई जो मैं फॉर नाउ यूज करना चाहता हूँ ये। और यहाँ पे इसके अल्ट, अगर इमेज लोड नहीं हो पाया तो इसके लिए जो आप कोई भी अल्ट जो है डाल सकते हो। लेट्स अज्यूम यहाँ पे मैं आई से बेटर है कि पासवर्ड जो है मैं डाल देता हूँ, पासवर्ड हाइड ऐसा जो इमेज का नाम जो डाल देता हूँ। तो इमेज लोड होने में कोई एरर आया तो ये दिखेगा। नाउ अगर अपने UI पे आओगे तो अभी जो इस तरीके से ये आई जो हमें दिख रहा है। नाउ इसके साइज वगैरह को जो हमें चेंज करना पड़ेगा। सो ये चीज़ें जो हम कहाँ से कर सकते हैं, तो देखो आई आइकन जो हमारे पास है। नाउ ये आई आइकन हमें मिल कहाँ से रहा है, तो देखो जितने भी फॉर्म है ना, फॉर्म ग्रुप लाइक फॉर ईमेल वगैरह, उसको जो मैं अभी फ़िलहाल इस तरीके से जो एक्सपेंड को जो अनएक्सपेंड करता हूँ ताकि आपको जो समझने में थोड़ा सा ईजी जाए। फर्स्ट नेम को भी जो है अनएक्सपेंड करेंगे एक्सपेंड से। और फॉर नाउ मैं कंफर्म पासवर्ड को भी करूंगा क्योंकि कंफर्म पासवर्ड पे भी जो है मुझे सेम चीज़ें करना है। तो नाउ इस आई आइकन के अंदर जो हमारा ये इमेज है इस पे जो है हमें CSS लगाना है, इसके हाइट और विड्थ को जो है मैनेज करना है। तो आप इनलाइन स्टाइलिंग तो नहीं करोगे, इसके लिए जो ऑलरेडी हमने SCSS को देखा इन प्रीवियस वीडियो। तो इस क्लास नेम को जो मैं कॉपी करूँगा और ये क्लास नेम किसके अंदर है, किस ग्रुप के अंदर है, तो अगर वो चेक करना चाहते हो तो देखो ये जो है हमारा साइनअप कार्ड जो है उसके अंदर है। तो यहाँ पे auth.scss के अंदर आऊँगा और जहाँ पे हमारा साइनअप कार्ड होगा विच इज दिस वन थिंग्स, यहाँ पे जो हमारा ये साइनअप कार्ड है तो इसके अंदर फॉर्म सेक्शन के अंदर यहाँ पे जो है मैं एक अपना क्लास नेम ऐड करूँगा विच इज आई आइकन। तो वो उसको जो है डिनोट करेगा। और देन जो इसके अंदर इमेज टैग और इसके विड्थ को जो है मैं फिक्स कर सकता हूँ। लाइक 20 पिक्सल जो मैं विड्थ देता हूँ और सेम फॉर जो है हाइट भी फॉर नाउ मैं 20 पिक्सल जो दूंगा। तो हमारा जो ये होगा इमेज का ये ऐसा दिख जाएगा। और इवन आप आई आइकन पे जो एक चीज़ और लगा सकते हो या आप इमेज पे अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो इमेज एंड सॉरी यहाँ पे कर्सर जो है पॉइंटर, ये चीज़ जो मैं ऐड कर सकता हूँ। तो अगर अभी आप इस पे हॉवर करोगे तो ऐसा दिखेगा। नाउ ये जो आइकन है वो हमारा जो है अभी यहाँ पे आ रहा है। अभी ये जो है CSS का मैनेज है, मतलब CSS के थ्रू हमें ये चीज़ें जो है मैनेज करना पड़ेगा कि ये जो है यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ कहीं जो है आना चाहिए वो फॉर्म में। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जो है अपने स्ट्रक्चर HTML के स्ट्रक्चर को जो है चेंज करना पड़ेगा, जो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा फील्ड है ना, जो ये वाला फील्ड है राइट, टाइप जिसका मैंने पासवर्ड रखा है, इनपुट बॉक्स जो हमारे पास, इसको और जो हमारा ये है इसको और जो हमारा एरर मैसेज, ये तीनों एक ग्रुप के अंदर आ रहा है राइट। तो इस तीनों के लिए जो है मैं एक यहाँ पे क्लास नेम ऐड करूँगा, एक जो है नया डिव जो है मैं डालूंगा। तो यहाँ पे जो है मैं इस तरीके से डिव, और बेसिकली इसका जो क्लास नेम होगा वो क्या होगा, तो हमारा ये पासवर्ड इनपुट कंटेनर है राइट। तो इसका ऐसा जो है नाम मैं डाल देता हूँ, पासवर्ड इनपुट कंटेनर। और इस पर जो है हमें CSS जो है लगाना होगा। नाउ इसके अंदर जो क्या क्या होगा, फील्ड होंगे, ये जो हमारा आइकन है वो होंगे, और देन जो आपका जो ये एरर मैसेज है वो होगा। तो यहाँ पे जो मैं ये डालूंगा
नाउ इस पे जो है अपना क्लास नेम लगेगा। तो ये हमारा जो पासवर्ड इनपुट कंटेनर है, इस पे जो है मैं क्लास नेम जो यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा इस क्लास नेम को। और एक चीज़ जो इंश्योर कर देता हूँ, मैं एक चीज़ जो यहाँ पे बता देता हूँ, देखो ये आई आइकन जो है वो हमारे इसी के अंदर है, ये हमारा जो क्लास नेम है इसी के अंदर जो है हमारा आई आइकन का जो है क्लास नेम है। तो मैं क्या करूँगा, पासवर्ड के अंदर जो आई आइकन को रखूँगा ताकि हमारा जो क्लास नेम है वो कहीं और जो यूज ना हो, दैट्स वाई जो मैं ये रखूँगा। और यहाँ पे पासवर्ड इनपुट कंटेनर, इस पे जो आप अपना CSS जो यूज कर सकते हो। फॉर द CSS मैं क्या करूँगा, इसके पोजीशन को जो है मैं रिलेटिव रखूँगा और देन जो हमारा जो आई आइकन क्लास है इसको जो है हम एब्सोल्यूट रखेंगे। तो पोजीशन के कंसेप्ट को अगर आपको देखना है तो आप जो गो थ्रू कर सकते हो, गूगल पे मिल जाएगा लाइक क्या होता है। तो पोजीशन क्या होता है, अगर आपने किसी भी पोजीशन को रिलेटिव डाला तो उससे जो नीचे का जो कंपोनेंट होगा, आई मीन दिस वन क्लास, वो इसके रिस्पेक्ट में जो चेंज होगा। अगर इसको आपने पोजीशन जो एब्सोल्यूट कर दिया और जितना आप टॉप लेफ्ट राइट दोगे तो उसके अकॉर्डिंग, आई मीन जो ऊपर वाला कंटेनर होगा ना जहाँ पे पोजीशन आपने रिलेटिव रखा होगा उसके अकॉर्डिंग जो नीचे वाला चाइल्ड वाला जो क्लास नेम है वो चेंज होगा। तो वो थोड़ा सा CSS का काम है यहाँ पे, तो वो चीज़ें जो है हमें यहाँ पे खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डालूंगा पोजीशन रिलेटिव, तो पोजीशन रिलेटिव कर दिया। नाउ इस आई आइकन को जो है मैं करूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा ये इनपुट बॉक्स है ना, इसके रिस्पेक्ट में जो हमारा ये आई आइकन जो चेंज होगा ना। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें जो ऐड करना पड़ेगा, लाइक हम तो पोजीशन ये कर दिए, लेकिन राइट टॉप और ट्रांसफर ये सब चीज़ें जो है हमें ऐड करना पड़ेगा। कर्सर पॉइंटर ऑलरेडी मैंने इमेज के लिए ऐड करके रखा है, अगर आप चाहो तो आई आइकन के लिए डायरेक्ट डालो क्योंकि उसी के अंदर जो हमारा वो इमेज होने वाला है, राइट। तो उस इमेज पे ऑटोमेटिक जो अप्लाई हो जाएगा ना। यहाँ पे कुछ CSS जो आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा कि ये राइट जो मेरा कितना होना चाहिए। तो मैं अगर राइट 20 दूंगा तो देखो वो इस साइड जो आ जाएगा, आई मीन इस फॉर्म के, ये जो फॉर्म हमारा जहाँ खत्म हो रहा है ना वहाँ से 20 पिक्सल जो ले रहा है। सो ये 20 से काम नहीं चलेगा, लेट्स अज्यूम 40 में डाल के देखता हूँ। तो 40 जो हमारा ये आ गया, तो ये हो गया। देन जो अब आपका ये क्या रहेगा, टॉप पे आपको देना पड़ेगा। ये जो हमारा इनपुट बॉक्स है इसके टॉप से जो हमें कितना देना है स्पेस या मार्जिन, वो चीज़ें। तो टॉप जो है मैं यहाँ पे यूज करूँगा, लेट्स अज्यूम टॉप जो 20 पिक्सल डाल के देखता हूँ तो क्या कहाँ पे जाता है। ओके, सो टॉप जो 20 पिक्सल पे यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा और देना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है आप चेक कर सकते हो कि हमें टॉप से कितना चाहिए। और 25 पे देखते हैं तो 25 पे भी जो है थोड़ा कम आ रहा है, तो टॉप को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। लेकिन उनसे पहले एक और मैं यूज करने वाला हूँ, टॉप को मैं डायरेक्ट इस तरीके से 50% करके देता हूँ कि ऊपर से जो वो 50% पिक करे, और स्टिल ये नहीं ले रहा है। तो एक और हमारे पास जो CSS आता है विच इज ट्रांसफर करके, ट्रांसफर में जो आप अपना ट्रांसफ़र बता सकते हो किस एंगल में चाहिए। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र Y और देन जो मैं -50% करके देखता हूँ। तो आई थिंक अभी जो वो आना चाहिए, यस अभी देखो तो ये मिड में जो आ रहा है। तो ये कुछ CSS है जिसको जो आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है हमारा सेंटर में आ गया ना। अगर मैं इस पर क्लिक भी करूँ तो अगर एरर आ रहा है तो वो एरर भी जो है आई मीन लेफ्ट साइड में, ये जो हमारा, इसको मैंने राइट इसलिए रखा है ताकि हमारा ये जो एरर भी आएगा ना तो वो इसके चिपक के नहीं आएगा। अगर राइट को मैं लेट्स अज्यूम थोड़ा सा कम कर दूं, 20 डालूंगा ना तो देखना वो एरर और ये आई आइकन दोनों चिपक के आएगा। सो इसलिए जो है यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जो राइट ज़्यादा रख रहा हूँ। तो ये हो गया। सेम फॉर जो है आप कंफर्म पासवर्ड के लिए जो कर सकते हो, लाइक हमारा जो कंफर्म पासवर्ड पे भी जो वो आइकन होने वाला है। सो यहाँ पे मैं साथ के साथ कर ही देता हूँ। सो सबसे पहले तो ये डिव को जो आप कॉपी करोगे और ये डिव जो यहाँ पे जो आपका लेवल है इसके जस्ट नीचे यूज करोगे। और डिव कहाँ पे क्लोज होगा, जहाँ पे हमारा एरर मैसेज है वहाँ पे हम इस डिव को जो क्लोज करेंगे तो ये हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हमें जो इमेज टैग यूज करना पड़ेगा। तो इमेज टैग के लिए जो ऑलरेडी हमने ये क्लास यूज किया और ये कहाँ पे यूज करेंगे, एरर मैसेज कंपोनेंट के जस्ट ऊपर। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, तो यहाँ पे चेक करना तो इसके पास भी जो आइकन आ जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं कि हम इसको जो हैंडल कैसे करेंगे। आई मीन जो हमारा एक तो इनपुट बॉक्स का टाइप हो जाएगा और देन इस इमेज के अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो इसका जो आइकन है वो भी हमें जो है चेंज करना है। ये दो चीज़ें जो है हमें करना है। सो इसके लिए जो है मैं यहाँ पे एक स्टेट मैनेज करने वाला हूँ। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे स्टेट होगा फॉर द पासवर्ड, और जिस तरीके से हम पासवर्ड के लिए करेंगे सेम जो आपको कंफर्म पासवर्ड के लिए जो करना है। सो यहाँ पे मैं ये रखता हूँ कि पासवर्ड व्यू, मतलब कि यूजर पासवर्ड जो व्यू करना चाह रहा है कि नहीं, तो वो करके जो मैं एक स्टेट मैनेज करूँगा इज पासवर्ड व्यू और देन जो सेट इज पासवर्ड व्यू। तो सेट हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम अपने इस स्टेट को जो
मैनेज कर सके। सो इसके लिए जो हम यूज स्टेट और इनिशियल स्टेट में जो हम फॉल्स रखेंगे कि यूजर जो अपने पासवर्ड को जो व्यू नहीं करना चाह रहे। नाउ हम अपने क्लिक पे, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस आइकन पे जो क्लिक करूंगा तो इसके स्टेट को जो है डायरेक्टली मैं चेंज करूंगा। अगर ये फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा और ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। तो ऐसा जो हम करने वाले हैं। और इसके रिस्पेक्ट में जो हमारा ये है, अगर इस पासवर्ड व्यू ट्रू होता है तो हम क्या करेंगे, अपने इसको चेंज करेंगे। दो चीज़ें हमें चेंज करना पड़ेगा, एक तो जो है हमें टाइप चेंज करना पड़ेगा और एक तो जो है हमारा ये जो आई का आइकन है ये जो है हमें चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो ये दो चीज़ें जो है मैं करके दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, करली ब्रैकेट यूज करूँगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो हम किसके सिनेरियो पे जो चेंज करने वाली ये चीज़, तो अगर हमारा इज पासवर्ड अगर ये ट्रू होता है तो इसके लिए जो है मैं इस तरीके का सिंटैक्स जावास्क्रिप्ट के अंदर जो यूज करूंगा। अगर ये ट्रू होता है तो वहां पे जो है हमें क्या दिखाना चाहिए, टेक्स्ट जो इसका टाइप सेट कर देना है, मतलब कि यूजर जो अपना पासवर्ड जो देखना चाहते हैं। और अगर नहीं तो ये जो है हमारा पासवर्ड जो नॉर्मल है वो दिखेगा, ये चीज़ें। और सेम फॉर जो है यहाँ पे मैं इसके लिए चेंज करूँगा अपना जो इमेज है। नाउ अगर हमारा ये पासवर्ड अगर ट्रू होता है तो उस केस में आपको कौन सा इमेज दिखाना है, और अगर ये फॉल्स होता है तो उस केस में जो कौन सा इमेज दिखाना है। तो इसके लिए अगेन मैं सेम सिनेरियो रखूँगा, इज पासवर्ड व्यू अगर ये हमारा जो है ट्रू होता है तो उसके केस में जो हम आई हाइड का जो आइकन है उसको यूज करेंगे, अदरवाइज जो हमारा आई है उसको यूज करेंगे। तो ये चीज़ें जो हम चेक कर लेते हैं। नाउ फॉर नाउ ये जो इसका इनिशियल स्टेट जो फॉल्स है तो हमारा जो ये दिखेगा। नाउ अगर मैं इसको जो है ट्रू कर दूँ, ओके सो यहाँ से मैं ट्रू करता हूँ तो अभी जो आइकन है वो हमारा ये आएगा और यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करोगे तो आपका जो पूरा इन्फॉर्मेशन जो दिखेगा। और अगेन आप इसके क्लिक पे, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये जो है हमारा पासवर्ड में जो कन्वर्ट हो जाना चाहिए, राइट। सो वो क्लिक पे जो है हमें ये हैंडल करना पड़ेगा, क्लिक पे जो है हमें इसके स्टेट को जो है चेंज करना पड़ेगा। तो वो काम जो हम कहाँ पे करेंगे, तो नीचे आते हैं जहाँ पे हमारा आई का चीज़ है, मेथड है, वहाँ पे हम इन चीज़ों को, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इस डिप के अंदर ऑन क्लिक, इस पर क्लिक होगा तो यहीं पे मैं चेंज कर रहा हूँ। आप चाहो तो इसके लिए जो एक अलग से फंक्शन बना के और देन जो यहाँ पे फंक्शन पास कर सकते हो। मैं यहीं पे जो है डायरेक्ट कुछ इस तरीके से अपने सेट इच पासवर्ड व्यू को जो है जो उसका प्रीवियस स्टेट होगा विच इज इस पासवर्ड व्यू उसको जो है चेंज करेगा। नाउ अगर एक बार देखते हैं तो अभी हमारा जो है पासवर्ड, आई थिंक मैं इस आइकन को जो उल्टा डाल दिया हूँ, राइट। तो चलो यहाँ पे मैं आई यूज करूँगा और उसके बाद जो यहाँ पे मैं आई हाइड यूज करूँगा, राइट। क्योंकि अगर इनिशियल स्टेट में आओगे ना तो आपका जो पासवर्ड है वो हाइड दिखेगा। आई थिंक ये सही है या गलत है, एक बार आप चेक कर लेना। मैं इस दोनों आइकन में जो कंफ्यूज हो रहा हूँ। ओके सही है आई थिंक, तो आप एक बार चेक कर लेना। तो अभी अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका पासवर्ड दिखेगा और इमेज आइकन भी जो है चेंज हो रहा है। और जैसे आप इस पर जो क्लिक करोगे तो ये देखो हाइड हो जाएगा और ये आइकन भी जो है हमारा चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से जो हम यूजर को ये फैसिलिटी दे रहे हैं। और इवन अगर आप इसके रिस्पॉन्सिव को चेक करना चाहते हो तो इंस्पेक्ट पे आना, और इंस्पेक्ट पे आने के बाद जो देखो मैंने क्या बताया था कि हम इसको कहाँ तक मैनेज करने वाले हैं फॉर द रिस्पॉन्सिव, तो पैड तक, आईपैड तक। तो यहाँ से जो है आईपैड प्रो पे ऐसा दिखेगा और आईपैड मिनी पे जो ये ऐसा दिखेगा और ये प्रॉपर जो है काम कर रहा है, राइट। इस पर मैं क्लिक करूँगा, पासवर्ड दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो ये था हमारा फॉर पासवर्ड। सेम इसी तरीके से आप एक और स्टेट मैनेज करोगे विच इज फॉर द कन्फर्म पासवर्ड, और वहाँ पे ऑन क्लिक पे जो उसको चेंज करोगे और सेम सिनेरियो जो आप वहाँ पे यूज करोगे। तो वीडियो को पॉज करो और ये चीज़ें जो एक बार खुद से ट्राई करो फॉर द कंफर्म पासवर्ड। ओके सो कंफर्म पासवर्ड के लिए भी जो यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा जो यहाँ पे स्टेट मैनेज किया है और नाउ इस स्टेट को जो है चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्लिक। सो यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड पे आओगे तो इसका जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ दोज स्टेट वो चेंज होगा। और सेम फॉर जो हमने आइकन को रखा है और ऑन क्लिक पे जो हम उसके स्टेट को जो चेंज करें, जो भी उसका प्रीवियस स्टेट होगा उसको जो रिवर्स करेगा, चेंज करेगा। नाउ यहाँ पे जो आप कंफर्म पासवर्ड के लिए भी जो चीज़ें चेक कर सकते हो तो ये होगा। और दोनों जो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इस पे क्लिक करूँ तो वो दिखना चाहिए और इस पासवर्ड पे क्लिक करूँ तो इसका जो दिखना चाहिए। तो दोनों का जो सेपरेट लॉजिक है और आई थिंक ये काम भी सही कर रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो समझ में आया होगा। नाउ फॉर नाउ हम इस पासवर्ड का या साइनअप पेज का जो कंसेप्ट है इसको यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉगिन पेज के कंसेप्ट के बारे में। सो लॉगिन पेज के लिए जो है अगेन सेम टास्क है आपके लिए कि आप एक बार जो खुद से ट्राई करना। चीज़ें यहाँ पे लॉगिन पेज के लिए कॉपी पेस्ट ही होने वाला है, तो आप जो एक बार खुद से ट्राई करना। वहाँ पे भी जो आप क्या करोगे, लॉगिन के लिए हम क्या कर रहे हैं, ईमेल आईडी ले रहे हैं और पासवर्ड ले रहे हैं। तो ये दो फील्ड रहेगा अपने पास सिर्फ, और पासवर्ड के लिए अगेन वहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है आपको देना है तो वो डालना और एक बटन होगा। तो ये हमारा वो फॉर्म जो है सिर्फ चेंज होने वाला। और राइट साइड का जो ये कंपोनेंट है
इसमें लॉगिन के अकॉर्डिंग जो हम डेटा को जो है चेंज करेंगे, तो वो चीज़ें भी जो है हमें करना है, तो वो चीज़ें भी जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। लॉगिन इन द सेंस साइन इन। तो साइन इन के लिए ऑलरेडी मैंने ये कंपोनेंट बनाया, तो आप चाहो तो इसी कंपोनेंट के इसी कोड को जो कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे चिपका सकते हो। चीज़ें सेम होगा, जस्ट हमारा क्या होने वाला है, फील्ड चेंज होगा। लाइक साइन अप में जो है हमारे पास एक्स्ट्रा ये फील्ड आ रहे हैं, बट इन द लॉग इन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है 2 ही फील्ड होंगे, वन इज़ द ईमेल और वन इज़ द पासवर्ड, दैट्स इट। तो इसको जो है एक बार खुद से ट्राई करना। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो इसका जो कोड होगा वो डायरेक्ट ओवरव्यू देने वाला हूँ, सो वो चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, और देन जो है हम इसके आगे के कंसेप्ट को जो गो थ्रू करेंगे। सो फॉर नाउ यहीं पे जो है हम इसको कंप्लीट